हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरके स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं पैटर्न के बारे में। सबसे पहली बात आपको उस वीडियो में बताया गया था कि पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप यदि पैटर्न का जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले आप स्क्वायर या फिर और क्यूब और संख्याओं का गुणा करना आपको अच्छे से आना चाहिए। उस तरह से क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही यानी समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसे कैसे करना है। जैसे अभी पिछले वीडियो का जो आपका होमवर्क दिया गया था उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। तो जो आपके पिछले वीडियो का होमवर्क था उसको ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन दिया गया था 9, 49, 121, 225, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। कह रहा था कि यदि इस क्वेश्चन को देख करके उसकी अगली यानी संख्या क्या भरी जाएगी आप बताइए। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए थे 4। पहला ऑप्शन दिया गया था 361 यानी कि 361। सेकेंड ऑप्शन दिया गया था 256। ऑप्शन तीसरा दिया गया था 324 और ऑप्शन चौथा दिया गया था 441। इन चारों ऑप्शन को में से किसी एक ऑप्शन जो है आंसर सही है उसको आपको भरना है। तो यदि आपको अगर संख्या का स्क्वायर और क्यूब पता है तो आप इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या किसी न किसी संख्या की जो है स्क्वायर है। जैसे अगर 9 की बात करें तो ये हमारा 3 का स्क्वायर है। इसी प्रकार यदि 49 का हम बात करें तो ये आपका 7 का स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर 121 हम बात करें तो ये आपका 11 का स्क्वायर होता है। और इसी प्रकार यदि 225 की हम बात करें तो ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि जो 3, 7, 11, 15 जो संख्या दिया गया है वो किस सीरीज में लिखा गया है। तो अगर आप देखें तो 3 से जो है कि 4 अगर प्लस करेंगे आप तो 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में यदि आप 4 ऐड करेंगे तो आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगर 11 में आप 4 ऐड करेंगे तो 11 4 15 हो जाएगा। तो ज़रा बताइए इसकी जो अगली संख्या आएगी इस संख्या में क्या करेंगे, हम 4 ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। यानी कि अगर आप 4 ऐड करते हैं 15 में तो ये होगा आपका 19, यानी कि 19 का स्क्वायर यहाँ पे भर देना है। अब 19 का स्क्वायर होता क्या है तो इन ऑप्शन को देखिएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ ऑप्शन को देख के भी ट्रिक कर सकते हैं अगर नहीं याद है तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली 19 का स्क्वायर कर लीजिए, 19 का गुणा कर लीजिए 19 में, इस प्रकार। या फिर आपको पता है कि यदि 19 का इकाई का अंक 9 है तो स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 यानी इकाई का अंक आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो लास्ट में जो है एक 361 है या फिर 441 है। अब बात करें इन दोनों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो आपको पता है कि अगर 19 के अगर आप आगे जाएंगे तो 20 आता है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है आप चाहें तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए 20 नहीं 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना का होता है 4, लेकिन 20 होता तो 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे यानी कि 2 0 बढ़ जाता 400। तो अगर 20 का स्क्वायर जब 400 होता है तो 19 का स्क्वायर क्या 20 से अधिक होगा कि 20 से कम होगा। तो आप कहेंगे नहीं सर 20 से कम होगा। अर्थात उस तरीके से 361 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो 19 का स्क्वायर निकाल लेंगे या फिर आप उस चीज़ को याद कर लीजिए ताकि देखते ही आप ऑप्शन को ट्रिक कर लें, इतना टाइम ना लगाना पड़े। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा और आप ये भी देख चुके होंगे कि स्क्वायर और क्यूब यानी कि कितनी ज़रूरी है हमें याद करने के लिए।
तो पैटर्न में आप जितना अगर कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं, जितना कम समय में कर लेते हैं, उतना ही आपका माइंड एक्टिव रहता है। जैसे अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है कि श्रेणी 9, 13, 17, श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और कह रहा है कि मैं अगली संख्या क्या है, इसमें अगली संख्या क्या है। अगली संख्या क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 26 यानी कि 26, ऑप्शन नंबर बी 27 और ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी दिया है 33। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा 9 है उसके आगे देख रहे हैं तो 13 हो गया, यानी कि इधर से जाने पर इधर संख्या कुछ बढ़ रहा है। फिर 13 के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 17 हो रहा है, यानी कि फिर कुछ संख्या बढ़ रहा है। और 17 के आगे बढ़ेंगे तो 21 हो रहा है, यानी कि फिर संख्या बढ़ रही है। इसके आगे फिर संख्या बढ़ रही है। अर्थात एक चीज़ हम समझ गए कि जितना ही आगे जा रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। और अगर कम संख्या बढ़ रही है इसका मतलब कोई निश्चित संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब पिछली वाली संख्या में पिछली वाली संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं तो अगली वाली संख्या मिल रही है। जैसे 9 में हम क्या करें तो 13 आएगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का 4। फिर 13 में क्या करें तो 17 आएगा, सर प्लस का 4। फिर 17 में क्या करेंगे तो 21 आएगा, प्लस का 4। अर्थात फिर अगर आप 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 और अगली संख्या हमारी क्या होगी, अगर 25 में आप 4 ऐड करेंगे तो होगा आपका 29, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और आपको करने होंगे। जैसे इसके आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो था आपको जो संख्या जोड़ जोड़ के आंसर निकालने थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संख्या को घटा घटा के भी हम उसका मान प्राप्त करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 258 258, 130, 66, 34, 18, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 12 और ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 13। यानी आपको कह रहा है कि इस सीरीज को देखिए और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या भरा जाएगा। सबसे पहली बात हम देखें तो जो 258 है उसके अगर राइट साइड जाने पे संख्या कुछ घट रही है, फिर उसके दाएं साइड जाने पे संख्या और घट रही है, उसके दाएं साइड पे जाने पे घट रही है, यानी कि जितना ही हम अगर दाएं जाएं तो उतना ही संख्या घटती जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि इससे जो है ये कितना कम है, तो या तो आप क्या करिए 258 से घटा लीजिए 130, ताकि मालूम पड़ जाए कि कितना घटाया जा रहा है। जब आप घटाएंगे तो 8 से 0 घटेगा तो 8, 5 से 3 घटेगा तो 2 और 2 से घटेगा तो 1, यानी कि 128 आ रहा है। यानी कि 258 में से 128 घटा रहे हैं तो 130 आ रहा है। अब अगली संख्या देखते हैं, 130 में से अगर 66 घटाएं, 130 से 66 घटाएं तो 10 से घटेगा तो 4 आएगा और 12 से घटेगा तो 6 आएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मान दिया हुआ था 130, उससे 2 कम 128 घटाया जा रहा था, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे भी देखिए जो आपकी संख्या 66 है उससे 2 कम 64 घटाया जा रहा है।
यानी कि जो संख्या लिखा है उससे 2 कम घटाया जा रहा है। इसी प्रकार हम अगली संख्या देखेंगे कि क्या 66 से अगर 34 घटाएं तो 6 से 4 जाएगा तो 2, 6 से 3 जाएगा तो 3, यानी फिर से वही चीज़ 34 से 2 कम यानी 32 घटाया जा रहा है। तो या तो हम ये चीज़ कह लें कि जितना अगली संख्या दिया गया उससे 2 कम घटाया जा रहा है, यानी कि 130 है इसका मतलब 128 इससे घटाया जा रहा है। 66 है यानी कि इससे 64 घटाया जा रहा है। यहाँ पे 34 है इसका मतलब इससे 32 घटाया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 18 है इसका मतलब यहाँ पे से 16 घटाया जा रहा है। तो इसी प्रकार जब 18 है तो उसका आधा कौन सी संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ हम और समझ सकते थे कि जितना है यहाँ पे संख्या उसका 2 गुना से 2 कम है। या तो हम ये कहें कि इससे 2 कम घटाया जा रहा है, या फिर जो अगली संख्या दिया गया राइट वाली संख्या उससे लेफ्ट वाली संख्या के 2 गुना करने में 2 कम करेंगे। जैसे अगर आपका 130 है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 260, तो उससे 2 कम कर दिया गया है। इसी प्रकार 66 का 2 गुना होता है 132, उससे 2 कम 130। तो 34 का 2 गुना होता है 68, उससे 2 कम है 66। 18 का 2 गुना होता है 36, लेकिन उससे 2 कम है 34। उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सी संख्या लेंगे जिसका 2 गुना करें और उससे 2 कम करें तो आपका 18 हो जाए। तो आप मान सकते हैं कि ये संख्या मान लीजिए अगर x होती, अगर मान लीजिए संख्या अगर x होती तो उसका 2 गुना करेंगे और तो क्या आएगा आपका, यानी 18 से 2 कम, यानी मान लीजिए 18 में +2, अगर +2 है वो संख्या आ रही है क्योंकि आगे आप 2 कम करेंगे। तो x का 2 में गुणा 2x बराबर 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी x का मान क्या आ जाएगा, तो आएगा 20/2 यानी कि 10। या अर्थात यहाँ पे अगर आपकी संख्या अगर 10 होगी तो उसका 2 गुना क्या होगा 20, और 20 से आप 2 कम करेंगे तो 18 मिल जाएगा। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। या फिर सेकेंड नियम ये था कि आप संख्या को घटा घटा के चेक किए होते तो हर एक संख्या जो थी उसके अगली संख्या जो संख्या आ रही थी उससे 2 कम वाली संख्या घटाया जा रहा था। उस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। यहाँ पे भी कैसे कर सकते थे कि 18 से हम क्या घटाएं, यानी कि जिससे 2 कम आपकी वो संख्या आएगी। तो 18 से अगर आप 10 + 2 करेंगे, यानी कि 10 + 8 करेंगे, यानी 10 घटाएंगे तो क्या होगी, हमारी संख्या 8 आएगी। इस प्रकार भी आप निकाल सकते थे। अब हम अगली क्वेश्चन को देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार पैटर्न है। दिया गया है कि श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13, श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 इस प्रकार दिया गया है और कह रहा है कि उसकी अगली संख्या यहाँ पे क्या होगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर मान लीजिए श्रेणी अगर इस प्रकार लिखा गया है तो यहाँ पे अगली संख्या क्या भरा जाएगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो ऑप्शन को देख के भर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 18, दूसरा ऑप्शन है आपका 17 और तीसरा है आपका ऑप्शन 14, चौथा है आपका 9 नहीं 19। इस प्रकार ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है और ऑप्शन डी दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे अगली संख्या क्या भरी जाएगी, इसको आपको दिमाग लगा के भरना है। जरा आप देखिए इस क्वेश्चन को, अगर इस संख्या के आप राइट साइड जा रहे हैं तो इससे संख्या कुछ बढ़ रही है, इसके और राइट साइड जा रहे हैं तो और संख्या बढ़ रही है, इसके राइट साइड जा रहे हैं तो बढ़ रही है, उसके राइट साइड जा रहे हैं तो बढ़ रही है। अर्थात अगर हम जितना ही अगर आगे बढ़ते जाएंगे वो संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब कितना बढ़ रहा है, क्या आंसर होगा उसे हम देखते हैं। जैसे 3 से 4 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, +1 का इंक्रीज हो रहा है। फिर 4 से जब आपका संख्या 6 हो रहा है इसका मतलब +2 का इंक्रीज हो रहा है। अब उसके आगे 6 से आपका संख्या 9 हो रहा है, इसका मतलब +3 का इंक्रीज हो रहा है। और 9 के आगे जब बढ़ रहे हैं तो आपकी संख्या 13 आ रही है, अर्थात +4 का इंक्रीज हो रहा है। अब आप इस सीरीज को देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे संख्या क्या भरी जाएगी, क्योंकि ये पहली वाली संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब जो अगली संख्या है कि इसमें क्या होगा, +5 जोड़ा जाएगा,
जब प्लस का 5 जोड़ा जाएगा तो 13 में अगर आप +5 करेंगे तो 13 5 होता है आपका 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये सारे आपको पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार अगर श्रृंखला वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे तब। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे एक चित्र में दिया गया है उसको आपको बताना है और उसमें 3 संख्याओं का जो है मान निकालना है। जैसे पहला है आपका एक वर्गाकार बना लेते हैं इस प्रकार, यहाँ पे कुछ मान लिखे गए हैं। लिखा गया है कि 8xz 8xz। सेकेंड लाइन में है y5w और तीसरे लाइन में रो में है 4 9 और 2। इस क्वेश्चन को देख के कह रहा है कि आपको करने क्या है कि प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ तथा विकर्ण के योग बराबर हैं। अर्थात जो आपकी पंक्ति होती है ये होती है और जो आपके कॉलम यानी कि स्तंभ होते हैं ये होते हैं, और जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब इस प्रकार, जो अगर ऐसे देखा जाए तिरछा में ये चीज़ और इस कोने से ये चीज़, तो ये होता है आपका विकर्ण, यानी कि एक स्क्वायर में 2 विकर्ण होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है। और पंक्ति मतलब ये होता है इस प्रकार देखा जाए तो, और स्तंभ मतलब इस प्रकार खड़े खंबे की तरह। इस पंक्ति को बोलेंगे रो और इस स्तंभ को बोलेंगे कॉलम, ये चीज़। तो कह रहा है कि तीनों के योग समान है, यानी कि अगर आप इस प्रकार जोड़ेंगे, पहला पंक्ति लेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे, जितना मान आएगा उतना ही दूसरे पंक्ति का भी मान आएगा, उतना ही तीसरे पंक्ति का भी मान आएगा। और उतना ही नहीं, अगर आप इन स्तंभ को जोड़ेंगे तो भी उस पंक्ति के योग के बराबर ही होगा, इस स्तंभ का भी योग उतना ही बराबर, इस पंक्ति का योग भी उतना ही के बराबर, और विकर्ण भी क्या होगा उसी के बराबर योग आएगा, ये चीज़। फिर कह रहा है कि तो क्रमशः x, y, z तथा w के मान हैं, यानी क्रमशः पूछ रहा है। क्रमशः का मतलब कि उसी क्रम में, क्रमशः x, y, z तथा w का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि क्रमशः का मतलब होता है इसी क्रम में आपका जो है ऑप्शन में आंसर रहेगा। सबसे पहले जो मान आएगा वो x का रहेगा, जो सेकंड मान आएगा y का, जो थर्ड मान होगा z का, और जो फोर्थ मान होगा वो w का होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो है कौन सा हमारा है जो अचर पद है। सभी पंक्ति और सभी कॉलम यानी कि स्तंभ में और कर्ण में, विकर्ण में सब चीज़ देख लेंगे। क्या इन तीनों में तीनों अचर पद है? नहीं। इन तीनों में अचर पद है? नहीं। इन तीनों में भी नहीं है, इन तीनों में भी नहीं है। और एक चीज़ आप देखेंगे तो तीनों जो विकर्ण है उसमें आपका तीनों अचर पद है। अचर पद का मान मतलब जो न बदले, जो संख्या लिखा गया हो 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक। और चर पद मतलब वो होता है जो आपका x y z के टर्म में लिखा हो। तो हमने देखा कि जो है ये वाला विकर्ण 8 5 और 2, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो होगा आपका 8 + 5 + 2 बराबर कितना होगा? तो ये होगा आपका 8 + 5 13 और 2 15। अर्थात एक बात तो तय है कि जब आपके इस विकर्ण का मान 15 है तो इस विकर्ण का मान भी 15 ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अगर इस विकर्ण का हम मान निकालें तो ये दिया हुआ है 4 + 5 + z बराबर उनका योग कितना होना चाहिए? 15 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 और प्लस z बराबर 15। तो z का मान क्या हो जाएगा? ये होगा 15 - 9, यानी z बराबर हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार हम क्या करेंगे, z का मान हम 6 निकाल लेंगे, यानी z बराबर क्या कर लेंगे? 6। अब उसके बाद अगर हम पहला पंक्ति की बात करें तो अब z का मान तो आपका 6 हो चुका है,
तो पहले पंक्ति में आएंगे तो 8 प्लस x प्लस z का मान हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी 6 और बराबर तीनों का योग कितना दिया है 15। ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14 प्लस x बराबर 15। तो x का मान क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 14 घट जाएगा 15 में से, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी x का मान आ जाएगा आपका 1। तो आपके x और z का मान तो मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, y और w का मान हमें खोजना है। तो अब हम इस स्तंभ की बात करेंगे, यानी 8y और प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस y प्लस 4 बराबर तीनों का योग आपका 15 के बराबर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12 प्लस y बराबर 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 12 अर्थात y बराबर 3, यानी यहाँ से हम y का मान भी निकाल लिए 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, w का मान निकालने हैं। तो हम स्तंभ नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है z, तो z का मान हमने कितना निकाल लिया, वो निकाले हैं 6, यानी कि 6 प्लस w प्लस 2 बराबर तीनों का योग होगा 15। तो 6 और 2 मिलके 8 प्लस w बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रकार w का मान क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 बराबर 7, यानी w का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये चीज़, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो x का मान 1 और y का मान 3, z का मान 6 और w का मान 7। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, उसका आंसर लिख देंगे, यानी कि 1, 3, 6, 7। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें कोई पहले दिया गया है, कोई बाद में दिया गया है। तो जो हमारा अगर इस प्रकार ऑप्शन दिया होगा 1, 3, 6, 7, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पैटर्न के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे। तो हम ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, नॉर्मली क्वेश्चन होगा जो आप उसे ट्राई करिएगा, जो कि सीरीज वाला क्वेश्चन है, श्रृंखला वाला। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या पैटर्न इस प्रकार है, 80, 10, 80, 10, 70, 15, 60 और यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। कह रहा है कि यदि कोई सीरीज इस प्रकार चल रहा हो तो अगली संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, आपको उसको आंसर देने हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 20 और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 25 और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 30 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 50। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका हर एक संख्या एक दूसरे से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि हो सकता है पहला संख्या तीसरे संख्या से, तीसरा संख्या पांचवें संख्या से, यानी कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस में कंपेयर करके देख लीजिएगा, हो सकता है आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इतना आप कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका होमवर्क यानी कि इसको सॉल्व कराएंगे तो आप समझ जाइएगा। वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतने हिंट को समझ गए होंगे, आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।